सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त गजेंद्र अत्यंत बलवान प्रचंड वेग से निरंतर दौड़ते हुए काल रूपी अजगर के भी जो स्वामी हैं, जो भयभीत होकर शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं, जिनके भय से मृत्यु भी दौड़ती है, क्रियाशील है, मैं उन्हीं परम रक्षक की शरण हूँ। द्रविड़ देश में पहले पांड्य राज्य के एक राजा थे इंद्रद्युम्न। वे सदा भगवान के स्मरण, ध्यान, पूजन तथा नाम जप में ही लगे रहते थे। एक बार वे कुलाचल पर्वत पर मौन रहकर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके श्री हरि के अर्चा करते थे। उसी समय वहाँ शिष्यों के साथ अगस्त्य जी पधारे। राजा उस समय भगवान के पूजन में लगे थे, अतः न तो कुछ बोले और न उन्होंने उठकर मुनि का सत्कार ही किया। अगस्त्य जी को इससे क्रोध आ गया। उन्होंने शाप देते हुए कहा, यह मूर्ख मतवाले हाथी की भांति बन गया है। ब्राह्मण का यह अपमान करता है, अतः इसे हाथी की योनि प्राप्त हो। शाप देकर अगस्त्य जी चले गए। उनके शाप के प्रभाव से शरीर छूटने पर राजा इंद्रद्युम्न क्षीर सागर के मध्य त्रिकोट पर्वत पर हाथी हुए। वे बड़े ही बलवान थे। उनके भय से वहाँ व्याघ्र सिंह भी गुफाओं में छिप जाते थे। एक बार वे गजराज अपने यूथ की हाथिनियों, दूसरे हाथियों और कलबों हाथी के बच्चों के साथ वन में घूम रहे थे। धूप लगने पर जब प्यास लगी तब कमल की गंध सूंघते हुए वह यूथ वहाँ के सरोवर में पहुँचा। वह सरोवर बहुत ही विशाल था। इसमें स्वच्छ जल भरा था। कमल खिले थे। सभी हाथियों ने जल पिया, स्नान किया और परस्पर सूंड में जल लेकर उछालते हुए जल क्रीड़ा करने लगे। उस सरोवर में महर्षि देवल के शाप से ग्राहक होकर हुहु नामक गंधर्व रहता था। वह ग्रह जल क्रीड़ा करते हुए गजराज के पास चुपके से आया और पैर पकड़कर उन्हें जल में खींचने लगा। गजराज ने चिंगाड़ मारी। दूसरे हाथियों ने भी सहारा देना चाहा, किंतु ग्रह बहुत बलवान था। दूसरे हाथी शीघ्र ही थक गए। कभी ग्रह जल की ओर खींच ले जाता और कभी गजराज उसे किनारे के पास खींच लाते। इस प्रकार बराबर दोनों एक दूसरे को खींचते रहे। गजराज में हजारों हाथियों के समान बल था, पर वह घटता जाता था। वे थकते जाते थे। ग्रह तो जल का प्राणी था। वह उनसे जल में बलवान पड़ने लगा। जब ग्रह के द्वारा खींचे जाते गजेंद्र बिल्कुल थक गए। उन्हें लगा कि वे अब डूब जाएंगे। तब उन्होंने भगवान के शरण लेने का निश्चय किया। पूर्व जन्म की आराधना के प्रभाव से उनकी बुद्धि भगवान में लगी। पास से एक कमल पुष्प तोड़कर सूंड में उठाकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। जब कोई अत्यंत कातर होकर भगवान को पुकारता है, तब वे दया में एक क्षण की भी देर नहीं करते। कातर कंठ से गजराज भगवान की स्तुति कर रहे थे। देवता भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर भगवान का स्तवन कर रहे थे। उसी समय भगवान गरुड़ पर बैठे वहां प्रकट हुए। भगवान का दर्शन करके गजराज ने वह पुष्प ऊपर उछालकर कहा, नारायण, निखिल जगत के गुरु भगवान, आपको नमस्कार। आते ही भगवान ने एक हाथ से गजराज को ग्राह के सहित जल में से निकालकर पृथ्वी पर रख दिया। अपने चक्र से ग्राह को मुख फाड़कर भगवान ने गजराज को छुड़ाया। भगवान के चक्र से मरकर ग्राह ऋषि के शाप से छूटकर फिर गंधर्व हो गया। उसने भगवान की स्तुति की और उनकी आज्ञा लेकर अपने लोक को चला गया। गजराज को भगवान का स्पर्श मिला था। उनकी आज्ञा का बंधन तत्काल नष्ट हो गया। अज्ञान का बंधन तत्काल नष्ट हो गया। उनका हाथी का शरीर सुंदर दिव्य चतुर्भुज रूप में परिणित हो गया। भगवत पार्षदों का रूप पाकर वे भगवान के साथ उनके नित्य धाम में पहुंच गए। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।